कैसे तय हुआ था, क्या गवर्नमेंट की रजामंदी थी कि इसी तरीके से जायज़ा मिशन आएगा और उसको एक्सेस होगी? ठीक है, वो असासों से मुतालिक जो भी उमूर रिलेटेड हैं टू फाइनेंस और मईशत, उनसे बात करें, लेकिन इदारों की कारकर्दगी, अदलिया तक एक्सेस, ये भी पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, आईएमएफ से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा रहे हैं पिछले 20-30 साल में, क्योंकि पाकिस्तान की फाइनेंशियल पोजीशन हमेशा अच्छी होती है फिर कमज़ोर हो जाती है। और मेरा पर्सनल तजुर्बा है पिछले 20-25 साल में आईएमएफ के डिफरेंट एग्रीमेंट्स देखते हुए कि वो हर दफ़ा एक ही फार्मूला नहीं करते, उसमें बड़ी तब्दीलियाँ आती हैं। 90s में कुछ और कंडीशन होती थी, फिर कुछ और होती हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने एक कंडीशन ये भी रखी है कि हम गवर्नेंस का असेसमेंट करेंगे। अच्छा। तो उन्होंने ये तय नहीं किया था कि वो कैसे असेसमेंट करेंगे, वो अब पता चला है कि उनको विजिट भी करना था, मगर असेसमेंट जो है वो उन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिखा था। और अभी आप जो बात कर रही थी कि एग्रीमेंट जो उसका होता है वो तो आईएमएफ की वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, तो उसमें असेसमेंट ज़रूर लिखा हुआ था। उसका प्रोसीजर ये नहीं क्लियर था, जो अब क्लियर हुआ है कि वो आके मुलाकात करेंगे। और इसी तरह का एक और असेसमेंट भी होना है जो फरवरी के एंड में या मार्च के शुरू में होना है, वो इकोनॉमिक असेसमेंट होना है। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बहुत हैरानी या ताजुब की बात नहीं है कि जब आपको बैंक भी लोन देती है तो वो आपके जो डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं उनकी गवर्नेंस को, उनके रहन सहन को, उनकी आदतों को, उनके खर्चों को देखती हैं। तो मेरे ख्याल में आईएमएफ भी यही कर रहा है कि वो देखता है कि ये मुल्क बार बार हमारे पास कर्जा लेने आता है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि गवर्नेंस बहुत कमज़ोर है और लोन की अदायगी खतरे में है। तो मुझे लगता है कि ये कोई ताजुब खेज बात नहीं है। और ये असेसमेंट जो थी मेरे ख्याल में ये एग्रीमेंट का हिस्सा थी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन है। अच्छा, तो हमें ज़ाहिर है आप कह रहे हैं कि इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है जब असेसमेंट हो रही है फिर वो भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे, तो आप समझते हैं कि उस रिपोर्ट के नतीजे में हमें अपनी डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी, पॉलिसीज़ भी चेंज करनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट इसके लिए तैयार है? देखें, आपके सवाल का जवाब है कि करनी पड़ेगी, बट मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा नेगेटिव आएगा असेसमेंट, क्योंकि जो कल हमने कोर्ट की प्रेस रिलीज देखी और जो रिएक्शन देखा आईएमएफ की तरफ से, उसे लगता नहीं है कि कोई ऐसी सख्त शराइत आए। वो रिकमेंडेशन ज़रूर देंगे, और रिकमेंडेशंस पाकिस्तान ने माजी में कुछ मानी हैं, कुछ नहीं मानी हैं। देखिए, आईएमएफ जब कर्जा देता है, जिस तरह बैंक कर्जा देता है, तो उसकी दो कंडीशन होती हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो ये जो असेसमेंट हो रहा है ये कोई बहुत प्राइमरी नहीं है, जिसको हम क्वांटिटेटिव टारगेट्स कहते हैं। जो क्वांटिटेटिव टारगेट्स हैं वो ये होता है कि आपके खर्चे इतने होंगे, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना होगा, आपका प्राइमरी डेफिसिट इतना होगा। वो अहम कंडीशंस होती हैं जिसके लिए वफ्द अगले 2-3 हफ्ते में आ रहा है। तो मेरे ख्याल में वो रिकमेंडेशन ज़रूर देंगे, और अगर हुकूमत वो कुछ रिकमेंडेशन माने कुछ ना माने, इससे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई पाकिस्तान का लोन आई होप प्रोग्राम एक मुतासिर होगा। रिकमेंडेशन वो दे दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि भाई जो सैलरीड क्लास है उस पर मज़ीद टैक्स ना लगाएं आने वाले बजट में। देखिए, अब वो आप इकोनॉमिक इस पे आ गई हैं जिसका वफ्द अभी आया नहीं है। ये जो वफ्द आया था वो गवर्नेंस और करप्शन पे था, क्योंकि दुनिया को पता है, पाकिस्तान है, इजिप्ट है, बांग्लादेश है, सब ने आईएमएफ से लोन लिया हुआ है। मुझे लगता है हर जगह ये असेसमेंट होगा। जो आपका कहना है वो टैक्सेशन रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो भी बड़े अहम है। उसका वफ्द है वो इतलात के मुताबिक मार्च के शुरू में आने वाला है। चलें, ठीक है, अब देखते हैं जी ये जायज़ा मिशन जो है ये क्या क्या फाइंडिंग्स इसकी सामने आती हैं और हमें क्या फिर ये तजवीज़ या रिकमेंडेशन देता है। थैंक यू सो मच। मोहम्मद सुहेल हमारे साथ थे और वो कह रहे हैं जी ये होता है जब आप इस तरीके से कर्ज़ लेते हैं तो कुछ शराइत होती हैं, माननी पड़ती हैं, और जायज़ा मिशन जो है वो इसी पर्पज़ से आते हैं।